साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनूप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट कराएंगे। मुझे उम्मीद है जो भी आने वाले क्वेश्चन एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप इसको लास्ट तक देखते रहिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इसमें बोला कि यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी संख्या 60% है, 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिए। एक तरफ इसकी परसेंट बोल दिया, बॉयज का, ये लड़कों बोल दिया, गर्ल्स है। लड़के के लिए 60% बोल दिया और लड़कियों के लिए रिमेनिंग परसेंट कितना, 40%। 40% ना देकर आपको क्या बोल दिया भाई, 972। कितना है, 972 है। तो लड़के की संख्या क्या है, तो अभी हम इसको करेंगे। 40% का मतलब ही होता है 972, तो 1% का मतलब कितना होता है 972/40। और लड़के कितना परसेंट है, 60%। तो पूछा क्या है, लड़के कितने परसेंट है, कितने कुल कितने लड़के, तो लड़के 60% का मतलब होता है इंटू 60। यानी कि अगर हम इसको काट दिया, इसके साथ इसको काट दिया तो 4 दूनी 8, 8 4 4 16 और ये 3 4 12। इसको हम गुना करेंगे 2 4 3 इंटू 6, यानी कि 3 6 18 8 बैलेंस 1, 4 6 24 25 5 7 2 6 12 13 14। इतने हैं लड़के की संख्या, 1458 है लड़के। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 10% तथा 30% का क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। तो हम सबसे पहले ये 100 लेंगे। 100 का 10% मतलब होता है 10। अगर 100 से 10% माइनस हो गया तो 90 हो गया। 90 का 30% जो है, 30% मतलब होता है 90 इंटू 30 बटा 100। 90 इंटू 30 ने 27 तो 90 से 27 माइनस कर दिया तो 7 3 10, 7 गया 3 3 और 6, 63%। तो 90 का 63% हो गया। तो सबसे पहले 100 है और ये 63 है, तो 100 से हम 63 को माइनस कर देंगे तो कितना होता है, 7 होता है और बैलेंस और 7 37% होता है। 37% होता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा भी हम इसको कर सकते हैं, x प्लस वाई माइनस XY/100। ये भी हो सकता है। एक बार कितना बट्टा है, 10% है, दूसरे बार कितना है, 30% है, और माइनस 10 इंटू 30 बटा 100। ये दोनों को काट दिया तो कितना हो गया, ये 30 30 और 10 40, 40 माइनस 3 यानी कि 37%। ये भी एक शॉर्टकट मेथड है, लेकिन इसको आप 100% भरोसा कर सकते हैं। तो क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सी राशि का पर साधारण ब्याज में 6 महीने में 4% वार्षिक दर से 150 रुपया हो जाएगा। यानी कि कौन सी राशि, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, और 6 महीने का दर रेट 6 महीने में दे रहा है, और जबकि वार्षिक दर है तो 6 महीने में रहता है, वार्षिक दर होता है तो 4 का 2% हो जाएगा, यानी कि 2% दर से इसको हम करेंगे क्या, साल में अगर 6 महीने में 4% होगा तो वार्षिक कितना होगा, 2% दर होगा, साल में 2% दर से होगा। और जबकि इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 150 रुपया है। तो हमें मिल जाएगा प्रिंसिपल इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटा R इंटू टी। हम सिंपल इंटरेस्ट बोल दिया 150 रुपया और इंटू 100, और वार्षिक दर से रेट कितना 2%, और 1 साल का हम मान लेंगे क्योंकि प्रिंसिपल निकलेंगे तो हमें इसके साथ इसको काट दिया तो 50 हो गया, तो 5 पढ़ो 75, 7500। तो प्रिंसिपल आपका 7500 मिल गया। अगला क्वेश्चन है, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि 10 महिला उसी काम को 5 दिनों में पूरा करती है। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितना दिन करने में लगेंगे। दोनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन में रहेंगे। कैसे करना है, 5 पुरुष मतलब 5 मैन 6 दिन में करता है, तो एक मैन ज्यादा दिन लगेगा ना, 6 इंटू 5 यानी कि 30 दिनों में काम करेगा। उसी प्रकार 10 महिला 10 वोमेन इसी काम को कितने दिन में करता है,
5 दिनों में करता है, तो एक वोमेन अगर उस काम को करेगा तो 5 × 10 यानी कि 50 दिनों में करेगा। यहाँ पर क्या है, ये 5 है, यहाँ पर क्या है, एक मैन का एक दिन का काम है 30 यूनिट और एक वोमेन का एक दिन का काम है 50 यूनिट। अगर हम इस दोनों को एलसीएम करेंगे तो 150 होगा, इसके साथ 30 से भाग करेंगे तो ये 5 होगा, इसके साथ भाग करेंगे 3 होगा। यानी कि एक मैन का एक दिन का काम है 5 यूनिट, एक वोमेन का एक दिन का काम है 3 यूनिट। यहाँ पर बोला है 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर कितना दिन में करेगा, तो महिलाएं कितना 5 है, तो महिला के आप 5 करेंगे, एक महिला 3 यूनिट करेगा तो 5 महिला कितना 15 यूनिट काम करेगा। उसी प्रकार 3 पुरुष, 5 एक पुरुष 5 यूनिट काम करेगा, 3 पुरुष कितना यूनिट करेगा 15 यूनिट काम करेगा। तो 3 पुरुष का जो काम है 15 यूनिट है और 5 महिला का काम है वो भी 15 यूनिट है, तो दोनों जोड़ देंगे तो 30 यूनिट काम 3 पुरुष और 5 महिला का काम है, तो एक दिन का काम है, तो 150 यूनिट अगर टोटल काम है 30 से हम बांट देंगे तो 3 × 5 यूनिट 5 दिनों में काम को समाप्त करेगा। अगर 5 महिला अगर 3 पुरुष मिलकर काम को 5 दिनों में समाप्त करेगा। क्लियर है? इस तरह का सवाल पहले भी कराया था, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटा गति से चल रही है और 4/5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना सेकंड समय लगेगी। हमें पता है 3 चीज इस तरह की पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। अगर सेकंड पता करने के लिए बोला तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ये पहले ध्यान रखना है। उसके बाद क्या बोला, सेकंड पूछा बोला, तो हमें दिया है रेलगाड़ी का स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, तो ये निकालने के लिए 45 किलोमीटर को हम मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। अगर इसको हम काटेंगे 3 से 3 6 18 3 × 45, फिर काटेगा 3 × 2 = 6 3 × 5 = 15, यानी कि 25/2, ये इसका मीटर पर सेकंड। दूसरा बताया इतना किलोमीटर जाएगा, किलोमीटर कितना डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू 4/5 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर करने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, तो 5 × 100 20 200 800 मीटर। तो हमें मीटर मिल गया, सेकेंड मिल गया, हमें क्या चाहिए टाइम, स्पीड मिल गया, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा डिस्टेंस कितना 800 बटा स्पीड कितना 25/2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 800, ये 2 ऊपर हो जाएगा इंटू 2/25, इसको काट देगा 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 80 160, इसके साथ भी इसको काट जाता है तो ये हो जाता है 3 × 5 = 15 और 5 × 2 = 10 32 64 सेकंड आंसर आएगा सेकंड में, यानी कि 64 सेकंड में इसको तय करेगी। ये कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान रखना, बाकी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ एक बेलन पर त्रिज्या 40 सेंटीमीटर का है, त्रिज्या जो है 40 सेंटीमीटर का है, उस पर एक रस्सी 60 बार लपेटा जा सकता है। यदि उस पर बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर हो तो रस्सी के बेलन पर कितनी बार लपेटा जाएगा। ये बेलन है और ये इसका त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब रेडियस, बस अब इसकी रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, और दूसरा एक बेलन है छोटा है और इसकी रेडियस कितना होगा 30 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। लेकिन ऊपर क्या बोला, एक बेलन का त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, उस पर 60 बार लिपटा जाएगा। अगर रेडियस ये है, इस पर लिपटा जाएगा तो इसी पे कितना होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 40 × 60 बार बराबर उस पर बेलन का त्रिज्या 30 सेंटीमीटर वाला जो त्रिज्या है वो कितना बार लिपटा जाएगा, ये पूछा है। तो सीधी सी बात है, हम इसको टोटल रस्सी की जो लंबाई पूछेंगे तो 40 × 60 बटा 30, और हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 40 × 60, मतलब पूरा लंबा इसका मिल जाएगा, और साथ में 30 बार अगर जिसका दूसरा वाला जो है उसका अगर 30 r होगा तो ये मिल जाएगा। इसके साथ इसको काटेंगे 2, यानी कि 80 सेंटीमीटर, 80 बार, कितनी बार 80 बार लेफ्ट आ जाएगा, ये है इसके आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक थैली में
₹1 50 पैसा 10 पैसा की सिक्के 3:4:10 अनुपात में है। यदि इनका मूल्य 102 रुपया हो तो 10 पैसा वाला सिक्के का कितना संख्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मान लो अनुपात क्या है? 3:4:10, यानी कि ₹1 का सिक्का कितना है? 1 है, 3 है, यानी कि ये है 300। अगर हम इसको पैसा कर लेंगे या ₹3 3 है, और 4 अनुपात मतलब 50 पैसा का, यानी कि 4 × 50, 1 × 3 है, 4 × 50 ₹2 है, और ये ₹3 है। और 10 के साथ जो है 10 पैसे का 10 अनुपात है, यानी कि 10 का 10 अनुपात है, मतलब ₹1 है। ये भी रुपया है, ये भी रुपया है, ये भी रुपया है, तीनों रुपया में कर लिया। क्लियर है? सबसे पहले अनुपात क्या बोला? 3:4:10, यानी कि पैसा रुपया ₹1 वाला नोट 3 है, 50 पैसा 4 है, और इसका 10 है। ये अनुपात में, रेशियो में। तो अगर हमने बोला है ₹1 का अगर 3 होगा तो ₹3, 50 पैसा वाला 4 होगा तो यानी कि ₹2, और 10 पैसा वाला 10 अनुपात में है, यानी कि ₹1, यानी कि टोटल अनुपात ₹6 है। प्रश्नानुसार हम इसको लिख सकते हैं, x ले लेंगे तो 3x + 2x + 1x, यानी कि 6x = कितने को जाहिर करेगा? ₹102 का जाहिर करता है। तो x = इसके साथ इसको काटेंगे तो 17 है, 6 के 6 17, 17 है। तो यहाँ पर क्या है? अगर इसका नोट 3 है तो 3 का 17 से गुना होगा। हमें पूछा है ₹10 का सिक्का कितना है, तो ₹10 का सिक्का कितना है? तो 10 पैसा का जो सिक्का है तो 10 × 17 = 170 रुपये, 170 है। सो 170 है, ये है आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन का a=11, तो a² + 1/a का स्क्वायर का क्या मान है? क्वेश्चन है, हमें पता है, फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। a² + b² = a + b² - 2ab, ये है फॉर्मूला। तो हम इसको लिख सकते हैं a² + b², ये a² + 1/a² का मतलब होता है a + 1/a का होल स्क्वायर -2 × a मतलब a, b मतलब 1/a। तो इसके साथ इसको काट जाएगा, इसका मतलब 11 है, तो 11 का स्क्वायर -2, 11 का स्क्वायर 121 - 2, यानी कि 119 आंसर है। क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि a + b होल स्क्वायर मतलब a² + 2ab + b², 2ab + 2ab - 2b काट जाएगा तो क्या रह जाएगा? a² + b²। क्लियर कॉन्सेप्ट है? मैंने इस चैप्टर में इतना प्रैक्टिस कराया, अगले चैप्टर में फिर और प्रैक्टिस कराएंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।